हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आ चुके हैं आप सबके लिए एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 के बारे में। और दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे साथ में इम्पैक्ट प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर्स का रूल अभी यहाँ पे आ चुका है। बीसीसीआई ने अभी कंफर्म कर दिया है और इस आईपीएल में हमें जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल देखने को मिलेगा। तो फिर प्लेइंग 11 में जो इम्पैक्ट प्लेयर जो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे लाने वाला है, तो फिर सारी चीजें मैं आप सबको डिटेल से समझाऊंगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि केकेआर की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 क्या होगी और कौन से प्लेइंग 11 के साथ केकेआर जो पहले मैच में उतरना चाहेगी। एक स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 के साथ केकेआर उतरना चाहेगी और इम्पैक्ट प्लेयर का जो बाद में देखा जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर केकेआर जो इम्पैक्ट प्लेयर को लाएगी। तो भी दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको प्लेइंग 11 बता देता हूँ। तो फिर ओपन करेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ वेंकटेश अय्यर, 3 नंबर पे श्रेयस अय्यर, 4 नंबर पे नितिश राणा, 5 नंबर पे रिंकू सिंह, 6 नंबर पे एंड्रू रसल, 7 नंबर पे सुनील नारायण, 8 नंबर पे शार्दुल ठाकुर, 9 नंबर पे लॉकी फर्गसन, 10 नंबर पे उमेश यादव और 11 नंबर पे वरुण चक्रवर्ती। तो भी दोस्तों यहाँ पे मोस्ट लाइकली आप लोग जो बहुत चांसेस समझ लो कि केकेआर जो इसी प्लेइंग 11 के साथ पहले मैच में उतरेगी। और दोस्तों अगर ये प्लेइंग 11 देखा जाए तो फिर इस प्लेइंग 11 में सब कुछ है, जहां पे टॉप ऑर्डर में गुरबाज, वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर और फिर मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से स्टेबल है, नितिश राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, एंड्रू रसल और फिर लोअर ऑर्डर में जो यहाँ पे शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण जैसे प्लेयर है। और बॉलिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन केकेआर के पास है, ऑलराउंडर्स भी बहुत सारे हैं। तो भी दोस्तों यहाँ पे ये फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 केकेआर की होगी और ये चीज केकेआर ने ऑक्शन से पहले ही डिसाइड कर लिया था। केकेआर मैनेजमेंट का जिस तरह का सोच था उस हिसाब से केकेआर जो पहले से ही सोच के रखी थी कि यही प्लेइंग 11 के साथ हम उतरेंगे और बाकी सारे बैकअप प्लेयर्स जो ऑक्शन में लेने वाली थी केकेआर, तो फिर वही सब चीज केकेआर ने किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्लेइंग 11 तो यहाँ पे बात कर लिया। अभी बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर्स के बारे में कि इम्पैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है, क्योंकि प्लेइंग 11 के साथ जो इम्पैक्ट प्लेयर भी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बार मैं आप सबको जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल समझा देता हूँ। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि टॉस के टाइम पे जो टीमों को 4 सब्स्टिट्यूट के नाम देने होंगे, जिन्हीं में से कोई एक प्लेयर जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में टीम में आ सकता है। और इम्पैक्ट प्लेयर का यूज जो 14 ओवर से पहले दोनों इनिंग में से किया जा सकता है, 14 ओवर के बाद जो नहीं किया जाएगा। और इम्पैक्ट प्लेयर अगर प्लेइंग 11 में जो 4 ओवरसीज प्लेयर खेल रहे तो फिर वो सारे जो इंडियन प्लेयर्स होने चाहिए और एक प्लेयर को आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में किसी को रिप्लेस करके ला सकते हो। आप चाहो तो किसी बैट्समैन को रिप्लेस कर सकते हो जो कि बैटिंग पहले कर चुका है, या फिर आप चाहो तो जो किसी बॉलर को रिप्लेस कर सकते हो जिन्होंने बॉलिंग कर लिया। और जो प्लेयर आएगा, अगर बैट्समैन आएगा तो फिर वो पूरा बैटिंग कर सकता है, और अगर वो ऑलराउंडर है तो फिर बैटिंग के साथ साथ वो बॉलिंग भी 4 ओवर कर सकता है। या फिर अगर बॉलर आता है तो फिर वो अपने 4 ओवर जो पूरे कंप्लीट कर सकता है। जो रिप्लेस हुआ है उसने कितने भी बॉलिंग की हो, इम्पैक्ट प्लेयर आके 4 ओवर जो कंप्लीट कर सकता है। लेकिन दोस्तों अभी जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो फिर आईपीएल जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे आपको जो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे बीसीसीआई ने ये चीज कहा है कि इंडियन प्लेयर्स ही जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में प्लेइंग 11 में आ सकता है। लेकिन उसमें भी यहाँ पे ये है कि अगर आपके प्लेइंग 11 में 4 ओवरसीज प्लेयर खेल रहे हैं तो ही जो इंडियन प्लेयर आ सकता है। अगर आपके प्लेइंग 11 में सिर्फ 3 ओवरसीज प्लेयर है तो फिर आप किसी ओवरसीज प्लेयर को ला सकते हो, मतलब कि 4 ओवरसीज प्लेयर से ज्यादा जो प्लेइंग 11 में नहीं खेल सकते। तो फिर आप 3 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ प्लेइंग 11 कंप्लीट करके फिर आप जो चौथे प्लेयर के रूप में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप ओवरसीज प्लेयर ला सकते हो। लेकिन अगर आपके प्लेइंग 11 में ऑलरेडी 4 ओवरसीज प्लेयर है तो फिर जो इम्पैक्ट प्लेयर आएगा वो जो इंडियन प्लेयर ही होना चाहिए। तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल था लगभग से मैंने आप सबको समझाने की कोशिश किया है। तो फिर प्लेइंग 11 जो मैंने आप सबको बताया उसके बाद मैं आप सबको बता देता हूँ कि इम्पैक्ट प्लेयर इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं, ज्यादातर चांसेस किसके हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर में जो 4 सब्स्टिट्यूट होते हैं वो मैं आप सबको बताता हूँ। तो फिर सबसे पहले ऑप्शन जो एन जगदीशन होंगे, उसके बाद दूसरे ऑप्शन जो अनुकूल रॉय होंगे, तीसरे ऑप्शन मेरे हिसाब से वैभव अरोरा होंगे और चौथे ऑप्शन में कुलवंत खजरोलिया, हर्षित राणा, मनदीप सिंह। बहुत सारे इंडियन प्लेयर जो केकेआर के पास है वो केकेआर रख सकती है। मतलब कि अगर 4 ओवरसीज प्लेयर आपके प्लेइंग 11 में है तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर में जो 4 सब्स्टिट्यूट का आप नाम दोगे वो सारे इंडियन होने चाहिए। तो भी दोस्तों यहाँ पे अगर बैट्समैन की जरूरत पड़ती है तो फिर एन जगदीशन आ सकते हैं, अगर बॉलर की जरूरत पड़ती है तो फिर वैभव अरोरा और साथ ही कुलवंत खजरोलिया, हर्षित राणा जैसे प्लेयर आ सकते हैं, और अगर एक ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है तो फिर केकेआर जो अनुकूल रॉय को ला सकती है। तो भी दोस्तों ये इम्पैक्ट प्लेयर हो गए, जबकि केकेआर जो प्लेइंग 11 मैंने आप सबको बताया उसके साथ उतरेगी। यहीं पे दोस्तों अगर एक चेंज केकेआर कर देती है, अगर केकेआर जो सिर्फ 3 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ उतरती है, केकेआर जो रहमानुल्लाह गुरबाज की जगह पे एन जगदीशन के साथ उतरती है, और उसके बाद पूरा प्लेइंग 11 जो सेम जो कि मैंने आप सबको बताया जो कि भी आपके
स्क्रीन पे आ रहा होगा, जहाँ पे एन जगदीशन के साथ वेंकटेश अय्यर ओपन करेंगे और पूरा टीम जो पूरी तरीके से सेम होगा, जो कि मैंने आप सबको बताया था। तो फिर इंपैक्ट प्लेयर जो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, जो 4 सब्स्टिट्यूट होंगे वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे। फिर केकेआर 4 सब्स्टिट्यूट में से जो डेविड वीजा, टिम साउदी, शाकिब अल हसन, रहमानुल्लाह गुरबाज और लिटन दास को रख सकती है, और जरूरत पड़ने पे जो किसी भी ओवरसीज प्लेयर को ला सकती है। मैं आप सबको जो सिनेरियोज बताता हूँ, अगर केकेआर पहले बैटिंग कर रही है और जल्दी विकेट गिर जाता है केकेआर का, तो फिर केकेआर जो डेविड वीजा जैसे प्लेयर को ला सकती है, या फिर केकेआर जो गुरबाज, लिटन दास जैसे बैट्समैन को ला सकती है। और अगर केकेआर का बैटिंग काफी अच्छे से चल गया तो फिर केकेआर फिर जो टिम साउदी को ला सकती है किसी बैट्समैन को रिप्लेस करके, और फिर लॉकी फर्गुसन, टिम साउदी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। और केकेआर को अगर जरूरत पड़ती है किसी स्पिनर की, तो फिर केकेआर जो साकिब अल हसन को भी ला सकती है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे ये टेक्टिक्स भी जो टीमें इस्तेमाल कर सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों अगर कोई टीम जो 4 ओवरसीज प्लेयर के साथ उतरती है, तो फिर जो इंपैक्ट प्लेयर में जो 4 सब्स्टिट्यूट के नाम होंगे वो सारे इंडियन होंगे, और फिर आपको जो इंडियन प्लेयर को ही इंपैक्ट प्लेयर में लाना होगा। लेकिन अगर कोई टीम जो 3 ओवरसीज प्लेयर के साथ उतरती, तो फिर आपके पास सब्स्टिट्यूट में से जो ओवरसीज प्लेयर होंगे, और आप जो सिचुएशन के हिसाब से किसी भी प्लेयर को ला सकती है। तो भी दोस्तों जो मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो शायद से आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 होगा वो जो होना चाहिए, जो मैंने आप सबको पहले बताया, रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ वेंकटेश अय्यर ओपन करेंगे, और फिर पूरा टीम सेम रहेगा। और इंपैक्ट प्लेयर में नारायण जगदीशन, अनुकूल राय, वैभव अरोरा, हर्षित राणा और कुलवंत कुजरूलिया जैसे प्लेयर होंगे। और अगर केकेआर यही चेंजेस करना चाहती है, अगर 3 ओवरसीज प्लेयर के साथ ही उतरती है, गुरबाज की जगह पे एन जगदीशन को खिलाती है, तो भी केकेआर के पास इंपैक्ट प्लेयर में बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। डेविड वीजा का ऑप्शन होगा, टिम साउदी का होगा, शाकिब अल हसन का होगा, गुरबाज का और लिटन दास का भी ऑप्शन होगा। तो भी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के हिसाब से केकेआर को कौन सा टेक्टिक्स यूज करना चाहिए, केकेआर को जो 4 ओवरसीज प्लेयर के साथ उतरना चाहिए, या फिर केकेआर को 3 ओवरसीज प्लेयर के साथ ही उतरना चाहिए, वो आप लोग कमेंट करके जरूर बता रहा। तो भी दोस्तों यहाँ पे जो समझाने की कोशिश किया है मैंने, शायद से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।